जय हिंद, नमस्कार। डबल स्टार का सपना क्या है? आपका भी है अपना? तो बताएंगे वो रणनीति जिससे होगा डबल स्टार 100% आपका अपना। ओके, आइए सबसे पहले जानते हैं साथियों, बिहार दरोगा की वैकेंसी। जिन जो भी चाहते हैं अपने कंधे पर डबल स्टार चमकाना, चाहते हैं आसमान से तारे तोड़कर कंधे पर लगा लेना, उनके लिए एक विशेष खबर यह है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने बीपीएसएससी को अधियाचना भेज दी है। मतलब 1288 पदों की अधियाचना भेजी गई है, जिसमें से 1275 आपके लिए है और बाकी के 13 पद जो है वो स्पोर्ट कोटा के तहत भरे जाएंगे। ओके साथियों, डबल स्टार के लिए होगी कांटे की टक्कर। आपको पता है कि 2020 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। 23 है, 3 साल से बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी है नहीं। कोई 2446 में छट गया, वो भी वैकेंसी का इंतजार कर रहा है। कोई 2213 में छट गया, वो भी तैयार इंतजार कर रहा है। और इंतजार की घड़ी लंबी हो गई, और लंबी होने के बाद भी अगर हाथ आई भी इंतजार, वो भी थोड़ी सी। क्यों थोड़ी सी? कि 1275 में 35%, 455 तो महिलाओं के लिए है। ओके, तो महिलाएं भी इंतजार कर रही है। ठीक है, बिहार राज्य जो है पूरे भारत में सर्वाधिक महिला पुलिस वाला राज्य हो गया है। लगभग बिहार में अभी 38,000 महिला पुलिसकर्मी है। ओके, तो डबल स्टार के लिए होगी कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर होगी, लेकिन किस रणनीति से सफलता होगी सुनिश्चित, 100% गारंटी के साथ सब कुछ बता रहा है आपका प्यारा भाई सर्वेश। 2 बार बिहार दरोगा पास, 2446 और 2213। ओके साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब मत कीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लग जाए और लग जाए कि रणनीति सच में कारगर होगी, ये दवाई सच में, ये बाण सच में लक्ष्मण क्या है, अग्नि बाण है। ओके, ये बूटी सच में संजीवनी बूटी है। ये बूटी सच में वही बूटी है जो आसमान से तारे तोड़कर आपके कंधे पर लगा देगी। तब जाकर आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले जो खबर थी वो खबर हमने आपको बता दिया कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने क्या क्या साथियों बीपीएसएससी को अधियाचना भेज दिया है। बोला अब आप वैकेंसी निकालिए। तो अब यह अधियाचना भेजने के बाद पूरा जो नोटिफिकेशन का खाका है वो तो तैयार ही है। किसके पास? बीपीएसएससी के पास बहुत सारे। उसी में थोड़ा बहुत संशोधन होगा सीटों के मामले में, आरक्षण का रोस्टर क्लियर होगा और उसके बाद वैकेंसी आ जाएगी। वैकेंसी कब तक आने की संभावना है? आपको नोटिफिकेशन कब दिखेगा? 10 अक्टूबर तक दिखेगा। ओके, तो आप कहिएगा सर आपको कैसे पता अधियाचना गई? ये सूत्रों के द्वारा और बहुत सारे न्यूज चैनलों के द्वारा भी ऐसा बताया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? डबल स्टार के लिए होगी कांटे की टक्कर। इस बार आपको पता है कि बिहार पुलिस के लिए जिसका एग्जाम होने वाला है, 25 लाख बच्चों ने आवेदन किया है। तो आप इसका अगर मान लीजिए 75% भी लेते हैं, तो लगभग 8 लाख बच्चे तो क्या कर रहे हैं, आपका डबल स्टार के लिए आवेदन कर ही रहे हैं। बीपीएससी वाले, बीएसएससी वाले, उसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती वाले, और भी बहुत सारे एग्जाम, रेलवे वाले, ग्रुप डी वाले, सभी बैठे हुए हैं। सब डबल स्टार के लिए क्या करेंगे, जोर आजमाइश तो करेंगे ही करेंगे। ओके, तो किस रणनीति से सफलता सुनिश्चित होगी? तो पहला नंबर आपको पता है कि वैकेंसी आने का काम डाउन स्टार्ट हो चुका है। आपको हम बता दिए कि पीटी हर हाल में कब होगा। पीटी हर हाल में दिसंबर में होगा। मेंस हर हाल में आपका क्या होगा, जनवरी में होगा। और रनिंग हर हाल में आपका फरवरी या मार्च में होगा। 110% मैं जो बता रहा हूं वही होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आपका पता है कि आचार संहिता क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। और कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि उसकी वैकेंसी का क्रेडिट कोई और ले, और वो बिना वैकेंसी निकाले और उसका क्रेडिट लिए बगैर ही क्या करे, चले जाए कहाँ, चुनाव में। ओके, इसलिए सरकार का सख्त हिदायत है कि मार्च तक पूरी प्रक्रिया 1275 दरोगा की पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि इसके आपके पास कोई समय नहीं है। पूरा अक्टूबर और नवंबर आप पीटी पढ़िए और दिसंबर में पीटी दे लीजिए। ओके, आपको पता ही है कि पीटी में कितने प्रश्न आते हैं, 100 प्रश्न आते हैं। निगेटिव मार्किंग कितना है? तो 1/20 या 0.20 है निगेटिव मार्किंग। ओके, यानी कि आपको इसमें कितना, इस बार जो कट ऑफ गया है किसका, मद्य निषेध दरोगा का, क्योंकि आपको पता है दरोगा के जो चेयरमैन है वो चेंज हो गए हैं। अभी के एस द्विवेदी जी हैं,
जिनका एग्जाम लेने का पैटर्न बहुत अलग है, वो हल्का क्वेश्चन पूछते हैं और कट ऑफ को बहुत ऊपर लेकर चले जाते हैं। जबकि 2213 में जो है क्वेश्चन बहुत टफ था, कट ऑफ 60-62 गया था, लेकिन इस बार 1288 ही रखते इसको या 1275। इसमें कट ऑफ जो है आपका 70 के आसपास जरूर जाएगा पीटी का कट ऑफ। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि पीटी में रिजल्ट हो, तो आपको जीके एंड जीएस, जीके एंड जीएस के साथ साथ मैथ, और मैथ के साथ साथ आपको क्या है, इंग्लिश, हिंदी। मैथ में, और मैथ में ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा पढ़िए मैथ, क्योंकि ये मेंस में भी आएगा। ओके। और इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी इतना पढ़ लीजिए कि मेंस में भी आएगा, तो आपका कोई, वैसे तो मेंस का हिंदी बहुत हल्का होता है, अगर आप नहीं भी पढ़िएगा तो एक बार में हिंदी क्या कर सकते हैं आप, आराम से जो लाना होता है 30% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, वो आप ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं पहली बार 2446 में दे रहा था, तो मैंने हिंदी पढ़ा था, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में गया तो मुझे लगा कि मैंने क्या किया, अपने समय को बचाया नहीं। मैं हिंदी पढ़ने में जितना समय दिया, अगर उतना समय और पढ़ता तो और 5 नंबर आता। उसे तो मेरे हमको 82-84 क्वेश्चन मेरा सही था, वो हम मेडिकल लगा दिए थे, इसमें मेडिकल लगा दिए थे 2446 में, और उसके वजह से हम लोगों का दौड़ नहीं हो पाया। थोड़ा सा पैर में क्या हो गया था, एंकल फ्रैक्चर हो गया था, एकाएक जो दौड़ हाई जंप का प्रोसेस चेंज कर दिया गया था, उसमें जो बैली था उसके जगह पर क्या कर दिया गया था, आपका सीधा कैंची कर दिया गया था। कुछ भी चेंज होते रहता है, इसलिए कहते हैं जब तक आपको नौकरी हाथ में ना आ जाए तब तक, और आपके मुंह में चली ना जाए तब तक आपकी नहीं होती है। ओके। हाथ को आया मुंह को नहीं लगा, 2213 में भी यही हुआ। ओके। तो इसलिए जो है आपका जीके एंड जीएस, आप इसमें, आपको पता है कि इसमें 85 प्रश्न होंगे, और 85 प्रश्न में आप पूरा पढ़िएगा अच्छे से, तो आप 60 जो है बिल्कुल सही कर सकते हैं, 60 सही कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन का पैटर्न पर भी निर्भर करता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो मानक बुक है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। एगो आपको जो एक बुक जो आपके पास है, वो तो ये होना ही चाहिए एनालिसिस के लिए, कि आप इस बुक को ले लें, ज्ञान बिंदु का जो निकला है, इसको एक बार आपको पूरा कंठस्थ कर जाना। लेकिन किसी भी गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये गाइड है, इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। समय समय पर जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं और मन भर गया, तो एक बार इसको खोले, इसका पिछले साल का क्वेश्चन देखे एक आध गो। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है, देखे, अच्छा चलो 30 होती है, ठीक है। अभी कितना है, 34 है, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ सकता है, क्योंकि बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश थे संजय करोल जी, वो कहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हो गए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट आंख बंद किए ला रहे हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ओके। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिन। ओके। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस तरह से चक्र गवर्नर जनरल का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। तो इस तरह से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे ही उठाएं, अपने दिमाग में उस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट को लाएं। जैसे कि एक प्रश्न है आपका, भारत में कुल सिक्के सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? आपको पता है कि सिल्क का 50% उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक। अब कर्नाटक में जो जो खास होता है सब आपको देखना होगा, तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया है, आप घबराइएगा नहीं कि इसमें दिया हुआ है पढ़ के बता रहे, देखिए कर्नाटक वाला यहाँ है, कुछ नहीं है। आपको कर्नाटक में पढ़ना होगा कि कॉफी का उत्पादन जो 90% है वो कर्नाटक करता है। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद है, कावेरी नदी कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां अभी कांग्रेस की सरकार बनी। हालिया घटना को जोड़ना होगा, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी हैं। ओके। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में ही क्या है आपका, कर्नाटक में शरावती जो है जलप्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। और भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को हम लोग किस सिटी के नाम जाने जाते हैं? सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है। ऐसे तरह से, और कर्नाटक के तट को हम कन्नड़ तट कहते हैं। ओके। और भी बहुत कुछ जैसे कि कर्नाटक से संबंधित है, सबको ऐसे रिवीजन, मतलब जब आप पूरा पढ़ लिए थक गए हैं, तो कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे अपने आप को पीछे
ठगाइए और कुछ कुछ पढ़ते रहिए इस बुक से। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि यही बुक से आपका क्या हो जाएगा, दरोगा हो जाएगा। इस बुक से दरोगा नहीं होगा। दरोगा कैसे होगा, तो आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ओके, आपको क्या पढ़ना होगा, एनसीईआरटी, या फिर आप एससीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। ओके, एससीईआरटी इसको पढ़ना होगा। साथ में आपको घटना चक्र, घटना चक्र से क्या करना पड़ेगा, प्रश्न का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। घटना चक्र को पूरा बना लेना होगा। ओके, और इसके बाद जब आप घटना चक्र को पूरा बना लेंगे तो एक चीज और करना है, स्टैटिक्स जीके, जिसको आप लोग स्टैटिक्स जीके समझते हैं, वैसा जीके जो कभी नहीं बदलता है, स्टैटिक्स जीके, इस पे थोड़ा फोकस करना है। इससे 5 से 7 प्रश्न आपको आ रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 किताब लेना है, एक लूसेंट और एक क्राउन। और लूसेंट और क्राउन के अंतिम में जितना भी विविध है उसको कर लेना है। और जब आप इस पूरा विविध को कर लीजिएगा तो उसके बाद आपका फोकस कहाँ होना चाहिए पता है, एक प्लेटफॉर्म की किताब है, प्लेटफॉर्म की किताब है स्टैटिक्स जीके की स्पेशल वॉल्यूम 1 और 2, उसको खरीद के आपको पढ़ना है। ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन आपसे सब बन जाएगा। लेकिन अगर आप लूसेंट और क्राउन का विविध पढ़ के जाइएगा, लेकिन उसका डिस्कशन पढ़ना है। और साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, साइंस, विज्ञान, विज्ञान के 25 प्रश्न होंगे। उसके बाद आपका कौन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, हिस्ट्री के 17 से 20 प्रश्न होते हैं, 17 से 20 प्रश्न। इन दोनों सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, एनसीईआरटी 6 to 10 कम से कम इतना तो पढ़ ही लीजिए। और उसके बाद घटना चक्र, घटना चक्र, तो घटना चक्र वाला जो है और एनसीईआरटी हम भी स्टार्ट करेंगे। हमारा बैच भी आ रहा है, फ्री गाइडेंस बैच, जिसमें सिर्फ गाइड किया जाएगा, भैया ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। हम कोई बहुत बड़ा टीचर है नहीं, और अभी हमारे पास उतना सुविधा भी नहीं है कि हम आपको टीच कर सके। तो इसलिए जितने भी बच्चे हमारे हैं, 9122412903 पर मैसेज कर देंगे, हाय आई एम बिहार एसआई, उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो गाइडेंस की बातें होंगी वो कुछ कुछ बताते जाएंगे आपको। और हाँ, इसमें आप तभी आपको ऐड किया जाएगा जब आप हमारे टेलीग्राम पे होंगे। टेलीग्राम पे होंगे तो टेलीग्राम का हमारा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, सर्विस क्लासेस के जी आप टेलीग्राम चैनल पे लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। मतलब साफ है, हिस्ट्री, साइंस, आपको एनसीईआरटी 6 to 10 और घटना चक्र से क्वेश्चन करना होगा। ओके, और हाँ, अब रहा बात करेंट अफेयर का, तो क्या करेंट अफेयर जब एग्जाम आएगा तब ये पढ़ेंगे एडुटेरिया, या फिर पहले से कुछ करना होगा करेंट अफेयर के लिए। वीडियो सही चल रहा है, एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, वीडियो चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। ताकि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, हम लोग ये देखना चाह रहे थे। तो क्या जब एग्जाम आएगा तब एडुटेरिया पढ़ेंगे? तो देखिए, एडुटेरिया वेस्ट है बिहार दरोगा के लिए, क्या है, वेस्ट है, वेस्ट है एडुटेरिया। आप अगर बिहार स्पेशल और करे वार्षिकांक दोनों पढ़ लेते तो आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी हर दिन आपको 10 से 12 करेंट अफेयर से क्या करना है, 10 से 12 करेंट अफेयर से रूबरू होते रहना है। नहीं तो सबसे आसान तरीका आपको बताएं, आप लोग, हम टीचर हैं नहीं तो हम आपको बताते हैं। आपको पता है एक टीचर है जिनका, जो आपको कहते हैं प्यारा रसगुल्ला, नाम क्या है, कुमार गौरव सर। कुमार गौरव सर का जो है डेली आपको करंट अफेयर का क्लास देखना। अगर आप कुमार गौरव सर का करंट देख रहे हैं तो फिर बिहार दरोगा में करंट की आपको कोई समस्या नहीं होगी। और करंट से प्रश्न कितना रहता है, तो 15 तक प्रश्न रहता है, 15 क्वेश्चन करंट में रहते हैं पीटी में। और मेंस भी 1 महीने के बाद ही होगा, तो मेंस में भी 3-4 करंट अगर रह गए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ और रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल या सगीर अहमद की पुस्तक आप बना सकते हैं। बाकी तो बिहार में मैथ और रीजनिंग सबका ठीक ही होता है, ज़्यादातर छात्रों का। सिर्फ बीपीएससी वालों का मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग पर भी फोकस कीजिएगा। 22 से 25 प्रश्न आएंगे मैथ से मेंस में। ओके, और पीटी के लिए चिंता ही नहीं करना है। पीटी के लिए आप हमारे चैनल पर सिर्फ जुड़े रहेंगे, और हम जितना कराएंगे उतना वीडियो देख के कान में रुई दे के सो जाइएगा, फिर भी आपका पीटी होगा। कोई माई का लाल आपके पीटी होने से आपका नहीं रोक सकता। लेकिन मेंस में आपको सिर्फ जीके जीएस है नहीं जो बना लीजिएगा, तो मैथ एंड रीजनिंग है जिसका 22 से 25 प्रश्न आएगा। और इसको 100% सही करने के बाद ही आपका क्या होगा,
रिजल्ट होगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आज से ही मैथ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हम भी स्टार्ट कर देंगे 1 तारीख से। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को आपको पता है कि बीपीएससी का परीक्षा है, 30 बीपीएससी का, उसके बाद ही 30 सितंबर को, उसके बाद अभी बीपीएससी की क्लासेस चल रही है। आप वो सब क्लास भी देख सकते हैं, जैसे कि आस्था आईएएस का है सब कुछ। ओके? तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, आँख बंद, रिवीजन स्टार्ट। सिस्टम को लागू कीजिए, जब थक जाइए तो आँखें बंद करके, जैसे मान लीजिए पटना में क्या हुआ है अभी, तो कृषि रोड मैप 3 आया है भारत में, बिहार में कि 4 आया है, 4 आया है। उसके बाद पटना में आम महोत्सव मनाया गया। ऐसे कुछ करके कुछ-कुछ अपने आपस में दिमाग में खुद से लाइए। देखिए, स जैसे आप क्या है, नैप लीजिए, एक छोटा-सा स्लीपिंग नैप लीजिए ऐसे, जब थक जाइए तो दिमाग को रिफ्रेश करने, और उस समय क्या कीजिए, नया थॉट डेवलप कर लीजिए। आपका ज़रूर होगा, और उम्मीद खोना हाथ-पाँव खोने से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। उम्मीद को बनाए रखिएगा, ओके? उम्मीद के साथ चलिएगा तो ज़रूर होगा। लेकिन एक बात और है कि आपको रनिंग के लिए, कोई दौड़ के लिए कोई ज़्यादा मौका दिया नहीं जाएगा। दौड़ के लिए 2213 में मात्र 1 महीना मौका दिया गया, 1 महीना। और मेरा सब कुछ बना हुआ था। 2446 में हम पूरा दौड़े थे, बालू पे, ज़मीन पे, इधर-उधर सब कुछ। फिर भी मेरा दौड़ 2213 में नहीं हुआ। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और हम अपने आप को भी अप्लाई करने का कोशिश करेंगे कि हर दिन सुबह 1 घंटा ग्राउंड में पसीना बहा लीजिए। दिमाग भी फ्रेश रहेगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, और डायवर्जन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हर सुबह पसीना बहा के जब आइएगा, तो आपका मन सिर्फ़ और सिर्फ़ करेगा कि और पढ़े और पढ़े। ठीक ना? और पसीना बहाते रहिए, मेहनत करते रहिए, किस्मत आपकी अच्छी होगी तो आपके कंधे पे जो सितारे ज़रूर लगेंगे। क्यों? क्योंकि सब कुछ मेहनत से तो होता है, लेकिन 10 से 20% जो है किस्मत का भी योगदान होता है। नहीं तो 2 बार पास करने के बाद, अच्छे नंबर के बावजूद अभी आपके सामने बैठ के ज्ञान नहीं पेल रहे होते। ठीक है ना? इसलिए दबा के मेहनत कीजिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हम आज से जुड़ रहे हैं, और हाँ, एक बात याद रखिए, 1 सेट डेली करना है आपको, 1 सेट डेली। तो अगर हमारे पास मान लीजिए 50 बच्चे हो जाते हैं, अगर ये 50 बच्चे 2-2 सौ रुपया दे के ज्ञान बिंदु का सेट खरीदे, या 2-2 सौ रुपया दे के किसका सेट खरीदे? कौटिल्य जीएस का खरीदे। अगर कोई एक बच्चा इसमें खरीद लेगा और इस ग्रुप में क्या करेगा, ग्रुप में शेयर करेगा उस सेट का पीडीएफ, तो 50 बच्चे बना लेंगे। इससे क्या होगा? इससे आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा, और डिस्कशन भी होगा। ओके? तो ऐसा ही करेंगे। बच्चे का मैसेज आ रहा है, 5-6 बच्चों का मैसेज आ चुका है। ओके? और भी बहुत बच्चों का मैसेज आने दीजिए। कार्यक्रम स्टार्ट होगा वैकेंसी आने के बाद, या फिर 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से हम लोग क्या करेंगे, इसका श्री गणेश कर देंगे बैच का। उस दिन से आपका दरोगा का 1 क्लास रेगुलर चलेगा, 4 बजे शाम में अपलोड कर दिया करेंगे। आप लोग उसको देख लिया कीजिएगा, शॉर्ट नोट बनाते जाया कीजिएगा, और उसको रिविज़न कीजिएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात बता रहे हैं कि पीछे जाइएगा ना, तो दरोगा का लगभग 87-88 गो सेट प्रैक्टिस अपलोडेड है, ठीक ना? तो उसको देखिएगा, बिहार दरोगा 2213 करके 2023 करके है प्लेलिस्ट, ठीक? उसका लिंक आपको सबसे ऊपर में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको जैसे ही आप देखिएगा ना, आपको पता चलेगा कि कोई भी यूट्यूब पर ऐसा चैनल नहीं है जो उतना प्यारा और डिटेल से डिस्कशन कराता है। हम तो क्या करते हैं, बखिया उधेड़ का रख देते हैं क्वेश्चन का, ठीक ना? बहुत मेहनत करने के बाद ऐसी माता सरस्वती का आशीर्वाद से ऐसा हो पाता है। ओके? करते रहिए, और ये जो आसमान आपके सामने दिख रहा है, ये आसमान, इस आसमान से इसी तरह का 2 तारा तोड़ के लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 1275 वैकेंसी है, 7,000 बच्चा भरेंगे। ओके, 7 लाख 8 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, मतलब पासिंग परसेंटेज 0.1% के आसपास होने वाला है। ऐसे में आप चाहते हैं कि इन लाखों सितारों में से 2 चमकता सितारा आपके कंधे पर हो, तो पसीना तो पुरज़ोर बहाना होगा, कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं आपके पास। अगर आप चाहते हैं ऐसा तब, और अगर कोई आदमी कहे हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको सोने दीजिए, और जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। कहते हैं मेहनत करने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती है, तो वो मेहनत आपको किसी और मुकाम पे ज़रूर पहुँचा देती है। ठीक है ना साथियों? आज आप लोग हमको मोहब्बत दे रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर रहे हैं। कुछ दिन हो सकता है हम आप दरोगा गुरु बन जाए। रहमान सर का कुछ तो आ ही नहीं रहा है पढ़ाया हुआ, और हमारा सब पढ़ाया हुआ आ रहा है, तो अब बाद में हम ही कुछ सब देखें। ऐसा भी हो सकता है, हमने मेहनत किया, हमने पसीना बहाया, हमारे साथ लक फैक्टर नहीं था, हम क्या हुए 100% सिलेक्शन की
नहीं ले पाए, 88-90% तो हो ही गया था। तो आप लोग सर्विस क्लासेस के जी से जुड़े, अच्छा वीडियो लगा होगा तो कुछ कमेंट कीजिएगा। कमेंट आप लोग कम करते हैं, कमेंट दबा के कीजिए। ओके, हम लोग अगले वीडियो में और इस पे विशेष बात करेंगे और वीडियो लेके आएंगे बिहार दरोगा का, ढेर सारा वीडियो को लेके आएंगे। प्रणाम, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, उम्मीद बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।